कोरोना काल में चमगादड़ों से जुड़ी जितनी भी कहानी सामने आई उनमें ये दास्तां सबसे गजब है। कोरोना कुरियर बैट्स के कई झुंड एक गांव में बरसों से डेरा डालकर बैठे हैं। गांव वाले मंदिर के पास पेड़ों पर लटके चमगादड़ों को कल तक चमत्कारी मानते थे, लेकिन खुरी वायरस का कहर जब पूरी दुनिया पर टूटा तो इस गांव में दहशत फैल गई। देखिए बैट्स विलेज की हॉरर स्टोरी। एक पेड़ के ऊपर मंडराते इस झुंड को चील, कौवा, बाज समझने की भूल कतई मत करिए। क्योंकि मौजूदा वक्त में जिसकी सबसे ज्यादा दहशत है ये वही चमगादड़ है। इन चमगादड़ों की सबसे अजीब बात यह है कि ये सिर्फ इसी पेड़ पर डेरा डालते हैं, दिन भर इसी पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं। कोरोना काल में चमगादड़ों की ये कहानी सबसे गजब है। चमत्कारी पीपल और आम के पेड़, उस पर चमगादड़ों का डेरा। हर डाल पर, हर टहनी पर पूरे पेड़ से चमगादड़ चिपके हैं। इन चमगादड़ों की कथा क्या है, इनके चमत्कार की मान्यता क्या है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन फिलहाल इनका शोर, इनका झुंड, इनका काला साया इस इलाके को खौफजदा कर रहा है। कोरोना काल में चमगादड़ों के इस कुनबे ने एक सूबे में दहशत फैला रखी है। रहस्यमयी चमगादड़ों का ठिकाना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। रीवा शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर बकिया गांव है। इस गांव के एक पेड़ पर हजारों की तादाद में चमगादड़ चिपके रहते हैं और ये आज से नहीं कई बरसों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अब इन चमगादड़ों की आवाज से पूरा गांव थर्रा उठता है। कोरोना की वजह से सबको डर है कि कहीं ये चमगादड़ भी कोरोना वायरस वाले तो नहीं है। ये चमगादड़ की वजह से वर्तमान में जैसे पता चला है कि कोरोना वायरस से चमगादड़ों की वजह वायरस से ही हो रहा है, तब से जो है तो यहाँ के लोगों के आसपास के गांव के लोगों का आना जाना था। इस मंदिर में काफी भीड़ लगी रहती मंगलवार और शनिवार को, तब से यहाँ कोई नहीं आता, सुनसान पड़ा रहता है। चमगादड़ों के खौफ से गांव में सन्नाटा पसरा है। किसान खेती बाड़ी के काम नहीं कर रहे। गांव वालों को डर है कि बाहर निकलते ही कोरोना संक्रमण हो सकता है, क्योंकि ये चमगादड़ हवा, पानी के साथ ही पूरे इलाके में बीट फैलाते हैं। जब से ये कोरोना महामारी पूरे देश में व्याप्त हुई है, तब से लोगों में इतना भय है कि मंदिर में आने से डरते हैं लोग। पूजा पाठ में विश्वास करते थे लोग, मंदिर में हर शनिवार मंगलवार भीड़ लगती थी। लेकिन जब से ये ऐसा जानकारी मिली है कि चमगादड़ के द्वारा ये कोरोना महामारी व्याप्त हो रही है पूरे विश्व में, तो इससे आने जाने में लोग दहशत करते हैं। बकिया गांव के साथ रीवा ही नहीं पूरे एमपी में इन चमगादड़ों की चर्चा है, क्योंकि ये कोई आम चमगादड़ नहीं। वाइल्ड लाइफ जानकारों के मुताबिक ये चमगादड़ों की सबसे खूंखार प्रजाति है। इन्हें मेगा ब्राउन बैट कहते हैं, जिनके नुकीले दांत इंसानों को भी चीर सकते हैं। चमगादड़ों की तेज तर्रार ब्रीड संक्रमण फैलाने के लिए भी बदनाम है। जो मैंने फुटेज देखी है, जो मैंने पिक्चर्स देखी है, मेरे साथियों ने दिखाई हैं, वो बहुत ही भयानक हैं और बहुत मात्रा में ये बैट्स वहाँ पर एक पेड़ के आसपास घूम रही हैं। ये ब्राउन बैट्स हैं, खतरनाक वाली बैट्स हैं और इसमें वो पॉइजन ज़्यादा होता है। अगर ये घर में प्रवेश कर गई तो ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे खूंखार चमगादड़ों से पूरे इलाके को बचाने की गुहार भी लोग लगाने लगे हैं, क्योंकि ये रीवा और सतना जिले की सीमा का गांव है। संक्रमण फैलते ही कोरोना का पूरे प्रदेश में अटैक होने की आशंका है। सबसे पहले तो उस पूरे क्षेत्र को हमें कॉर्डन ऑफ करना
बहुत ज़रूरी है। वो बैट्स वहाँ कुछ भी जो गिराएंगे, उनके जो लिटर्स गिरेंगे, अगर ये छूते हैं तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता है। ये रिसर्च भी कह रहा है, ये मेरी इंफॉर्मेशन भी कह रही है। लेकिन बकिया गांव के लोग इन चमगादड़ों से जुड़ी चमत्कारी कहानी भी सुनाते हैं, जिसके मुताबिक गांव में चमगादड़ों का झुंड एक महायज्ञ के बाद आया। गांव के मंदिर के पास हुए यज्ञ के बाद इन पेड़ों को भी चमत्कारी माना जाने लगा। हालांकि कोरोना का कहर टूटने के बाद सभी मान्यताएं बदल सी गई हैं। चमत्कारी पेड़ तो दूर, मंदिर में भी लोग कदम रखने से घबरा रहे हैं। करीब 150 वर्ष पहले एक बाबा जी, हमारे शिव नारायण दास बाबा जी थे, वो यहाँ पे यज्ञ करवाए थे। उस यज्ञ पे यहाँ पशु पक्षी और जानवरों को सहित सब लोगों को बुलाया गया था। और उसी यज्ञ के बाद से ये जब से आ गए हैं, तब से आज तक ये चमगादड़ नहीं गए हैं। गनीमत की बात यह है कि अब तक इस विंध्य क्षेत्र में कोरोना वायरस की एंट्री नहीं हुई है। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, एमपी के इन तमाम जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है। हालांकि जिस रफ्तार से पूरे देश में कोरोना फैल रहा है, उससे कौन कब तक महफूज है, ये कोई नहीं कह सकता। खासकर उन्हें तो खौफ में जीना ही होगा जिनके सबसे नजदीक ये कोरोना बैट मंडराते हैं। आशुतोष सिंह, रीवा, TV9 भारतवर्ष।